जिंदगी में ऐसी ऐसी मिलती है राहें, 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 कभी जागे कभी सोए, राहें, राहें, राहें। इसे अंदर भेजिए, आके धुलवाए मेरे साथ। ओह, अच्छा अच्छा, चल भाई दारी। कौन है वो? वो हकीम साहब का पुत्र है, लाहौर में वकालत पढ़ता है, बड़ा लैक, और आपने रूप भी तुम्हारे जैसे दिया उसको। अच्छा जी बीबी, इस सारे इलाके में 3 चीजें तो यादगार है। एक भाव बासु की कबड्डी, दूसरा भाव खालिद की लियाकत, और तीसरा तुम्हारा रूप। क्या हर वक्त बाऊ खालत करती रहती है? चले जा अपनी कैसे। तुम्हारी बाऊ खालत ने मुझे देखा है? मेरा ख्याल है जी चूरे ने आपकी बड़ी तारीफ की है। अब बाऊ खालिद गाने भी लिखते हैं। इसका मतलब है वो शायर है? हाँ जी, इसीलिए उसकी पसंद बहुत अच्छी है। उसकी तो जी हर बात ही बहुत अच्छी है। मेरे पास नए गाने तो बहुत हैं, मगर इस तरह के पुराने गाने बहुत कम हैं। तुम उससे कह के शहर से कुछ गजलें गीत मंगा सकती हो, मैं पैसे दे दूंगी। ये लो। जो कुछ मंगाना है जी कागज पे लिख के दे देंगे। ठीक है, मैं इस केसर का शुक्रिया भी अदा करती हूँ। और अगर जवाब में उसने भी चिट्ठी लिख दी तो ले आना। पैसे और चिट्ठी उसे वापस कर देना, और कहना कि बहू खालिद गाँव आया ही नहीं। पैसे तो बहुत सारे खर्च हो गए, कार में कुछ नहीं था। अच्छा, वो कुब्बा जो लाया है ना, उसकी दुकान पर केसटें आई हैं। एक अच्छी सी केसेट ले आऊं जाके। और चिट्ठी का जवाब? चिट्ठी का जवाब बात सुन, चिट्ठी भी मैं कुब्बे जलाए से ना लिखवा लूं। तूने खत के नीचे बहू खालिद का नाम ही लिखा है ना? ओए हाँ यार, उसी का नाम लिखा है। मैं कह रही थी कि इसको आपा जी से मिलने का बड़ा शौक। हाँ हाँ, तो मिला दो इसको आपा जी से, ले जाओ घर के अंदर। चलो इधर से चली जाओ, चलो इधर से, चलो घर के अंदर, चलो मिला दो इसको आपा जी से। मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो। उससे तुम्हारा कोई कसूर किया होगा, मैंने क्या कसूर किया है? मुझे छोड़ दो, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। तुम्हारा कसूर ये है लज्जी, तुम बहुत खूबसूरत। यहाँ दस्तखत कर दे। कर दे काकी, दस्तखत कर दे, कुछ नहीं होता। लज्जी कर दे, अल्लाह बेहतर करेगा। कर दे ना काकी, सब कह रहे कर दे, कुछ नहीं होता, कर दे, कर। बैठो, मैं भी देखता हूँ।
चुप, खामोश। कौन हो तुम? उठो उठो, इधर आओ। जी, तुम जल्दी से जाके बाहर वाला दरवाजा खोलो और निकल जाओ। बाहर मेरी सवारी खड़ी हुई है, वहां मेरा इंतजार करो। चलो, सोचो मत, निकलो। भाग जाओ, जल्दी करो। सोचो मत, भाग जाओ। नूनू, भाग जाओ, निकल जाओ। नूनू, सच्ची भाग जाओ। नूनू, अगर तुम कुब्बे के कत्ल में हमसे लग जाते हो तो सारी जमीन का वारिस वहां अकेला। पाक परवरदिगार, इस वक्त मुझे रोते हुए देखने वाला तेरे सिवा और कोई नहीं। मैं तेरे आगे जारी करता हूं, सुना है मेरे मौला, इस वक्त तेरी रहमतों का नुज़ूल होता है और ये दुआ के कबूल होने का वक्त है। मेरी दुआ कबूल फरमा मेरे मौला। तू जिस हाल में रखे तेरा लाख लाख शुक्र है, लेकिन एक बूढ़े और दिलगीर बाप को मरने से पहले एक बार, सिर्फ एक बार अपनी बच्ची से मिला दे, उसकी सूरत दिखा दे। वो जहां भी है उसको अपनी अमान में रखना और मुझे मेरे मौला इस्तिकामत दिए रखना, ताकि मैं तेरी आजमाइशों में पूरा उतर सकूं। ये है मेरा घर। चलो दरवाजा खटखटाओ। पर तुम कौन हो? इस बात को छोड़ो, तुम दरवाजा खटखटाओ। चलो। कौन? अब्बा, मैं नज्जी। जी, नच्ची, मेरी बच्ची, नच्ची, तुम कहाँ थी बेटा? तुम कहाँ थी? कहाँ चली गई थी तुम? अरे अरे उठ भी देख बाप, उठ देख कौन आया है? नच्ची, मेरी बेटी नज्जी, तो कहाँ चली गई थी बेटे? तो कहाँ चली गई थी? सिद्दीक, सिद्दीक, बेटी सिद्दीक बेटा, मुझे
आओ बेटा, देखो कौन है। नजी अल्लाह तेरा शुक्र है, हमारी बेटी उससे मिला। अच्छा यार पुत्र अनवर, तूने हमारी बात तो नहीं मानी, पर शुक्र है अपनी आपा की बात तो मान ली। अप्पा तो अप्पा है अप्पा, उसकी बात कैसे ना मानता। क्यों पा? पुत्र हैं बड़े अच्छे लोग। जब सारी दुनिया ने हमारा साथ छोड़ दिया तो इन्होंने हम गरीबों का हाथ पकड़ा। माँ, अल्लाह बड़ा हिकमत वाला है, अगर वो कुछ लेता है ना तो बहुत कुछ देता भी है। बेशक। कल शहर चलते हैं पा, अप्पा के लिए एक जोड़ा खरीदना, तुम्हारी टांग भी तैयार हो गई है, छिड़वा लेना। अनवर पुत्र, मेरी नूह के लिए बड़ा ही सोना जोड़ा खरीदना। हाँ माँ। चलो क्या बात है? किस जुर्म में? चौधरी नूरे को गोली मारने के जुर्म में। क्या हुआ? गोली? तो उसे किसी ने गोली मार दी? ज्यादा चालाक बनने की कोशिश ना कर। चलो ले चलो मुझे, जिस किसी ने भी गोली मारी बहुत अच्छा किया। जान तो बच गई है ना? अभी जिंदा है मगर बचेगा नहीं। चलो है। क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी मस्जिद में ऐलान करने की? देख लिया अंजाम। तुम ठीक हो जाओगे चौधरी, अपना बयान लिखवाओ। मुझे पता है थानेदार साहब, मैं बचूंगा नहीं। खुली छाती फाड़ के निकल गई है, खून बहुत बह गया है। भानुरे, सरवर खून का बंदोबस्त करने गया है, तुम फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। सरवर ने बयान क्या दिया? यही कि वो अनवर कुम्हार था। नहीं, वो अनवर कुमार नहीं था, वो कोई और था। शायद डाकू। तुम असल बात बता क्यों नहीं देते? असल बात? यही असल बात है थानेदार साहब। मेरा ख्याल है थानेदार साहब, जूरा पट्टी नजी सुनारी के लिए गया था और उसे साथ ले गया, और वो अकेला नहीं, उसके साथ अनवर कुमार और मुद्दा भी होंगे। नजी सुनारी थी घर में? असल में सरवर ने उसके साथ निकाह किया हुआ है ना। वो पहले खूह पर थी, कल रात को एक घर पर लेकर आए थे हम लोग। आया तो उस मनूसमारी के पीछे था, बताते क्यों नहीं तुम? ये ठीक है, मुझे शायद मासूक मिहार की आग लग गई। उसका तो खून सफेद हो गया, तुम क्यों पर्दा डालना चाहते हो? क्या फायदा पागा वाली, किसी के मरने से किसी को क्या मिलेगा? तेरी गोद में बेटा है, दुश्मनी से एड़ने से क्या हासिल? अगर वो ना पकड़ा गया तो और नुकसान करेगा। तुम डरो नहीं, बेटे को हम ननियाल भेज देंगे। तुम सही बयान दे दो। सच सच बताओ, वो कौन था? हाँ भानुरे, बता दो, जूरे का नाम वही था ना। डरने की क्या जरूरत है, तुम्हारे बेटे की हम हिफाजत करेंगे। थानेदार साहब, आपकी भी कोई बयान होगी थानेदार साहब, उसका वास्ता है, आपको भी खुदा के आगे जवाब देना होगा थानेदार साहब। कोई खास बात है बहन? क्या है मुझे बताओ ना, मैंने तुम्हें बहन कहा है। अगर सच हुई तो मेरा तुम्हारा अल्लाह दुआ है, तुम्हारे साथ पूरा इंसाफ होगा। इस मीर ने खून सफेद कर दिया भाई साहब, भाई ने भाई पर गोली चला दी थानेदार साहब। क्या सरवर? थानेदार साहब, मेरी जरा एक मिनट बात सुने। सच सच बताओ, वक्त जाया ना करो। चूरा था यहाँ अंदर, मुझे कुछ नहीं मालूम थानेदार साहब। वो जो कोई भी था मेरे सामने था। गोली पीछे से चली और मेरी छाती को फाड़ती हुई चली गई। चौधरी, जाओ बड़े डॉक्टर साहब को बुला के लाओ।
बयान उनके सामने होगा। तौबा तौबा, कुर्बे क़यामत की निशानियां पुत्र। क्या पता अब्बा, सरवर ने ऐसा ना किया हो। उसकी भरजाई को उसके ऊपर बहुत गुस्सा था। वो अपनी बहन का रिश्ता करना चाहती थी उसके साथ। थानेदार ने मेरे सामने बयान लिया है। ये सारी पट्टी उसी की पढ़ाई हुई है। उनकी हिमायत से बाज आ जा पुत्र। जो अपने सकों का नहीं बन सका वो हमारा कैसे बन सकता? एक दादे की औलाद है, खून है हमारा वो अब्बा। हमारा खून ऐसा ना था। लेकिन अब्बा फिर भी कुछ ना कुछ तो करना होगा, वरना दुनिया क्या कहेगी कि बुरा वक्त आया और पीछे हट गए। ओए पुत्र, ओए लोग बेवकूफ नहीं होते। बुरे आदमी का साथ दो तो आदमी बुरा होता है। अब्बा वो थानेदार भी बिगड़ा हुआ है और उसकी भरजाई कहती है कि सरवर को फांसी लगवा के छोड़ूंगी। लगवा दे फांसी, जो जैसा करेगा वैसा भुगतेगा। लेकिन अब्बा इस तरह तो उनका नामो निशान मिट जाएगा। उसका बेटा है ना, एक दिन बड़ा हो जाएगा। बड़ा ना हुआ तो वो जमीन भी आपकी। मौला खुश रखे, रंग लगे रहे। हाय हाय, मैंने कहा सारे पिंड में चुदराहटें डबल हो जाएंगी। सुभान अल्लाह, जिਉਂਦੇ रहो। मैंने कहा माफी चौधरी साहब। खबरदार अगर आइंदा ऐसा लफ्ज भी मुंह से निकाला तो। माफ कर दे चौधरी साहब, आप हुक्म करो तो मैं ये जुबान ही कटवा दूंगा चौधरी साहब। मगर सरकार, सारी दुनिया यही बातें कर रही है कि ये सारी स्कीम इन दोनों की बनाई हुई है। कौन कहता है? ज्यादा बकबक न किया कर, बैठ नीचे। इनकी बकबक पे गौर कर फलक शेर। किस किस की जबान रोकेगा तू? दो कत्ल हुए, दो। कुब्बे जुलाएगा, खून रंग लाएगा, सुनहरी भी बोलेगी। चौधरी साहब, अब तो अखबार में भी खबर छप चुकी है कि जमीन की खातर भाई ने भाई को कत्ल कर दिया है। कहां से आई अखबार? ये अनवर कमियार बहुत सारियां अखबारां शहर से लेके आया, गांव में मुफ्त बांट रहे हैं। मैंने उन लोगों को बातें करते हुए सुना कि कुब्बे जुलाए को बग्गू ने सरवर के कहने पर कत्ल किया। वो तो हमने लिख लिया है। अब तुम सरवर और नूरे के घर पर हमला करने वालों के बारे में जरा तफसील से बताओ। मुझे जो पता था जी मैंने वो बता दिया। मैंने उन लोगों के चेहरे नहीं देखे, उन्होंने नकाब पहने हुए थे। एक ने सरवर को पकड़े रखा और मुझे भाग जाने को कहा। दूसरा मस्जिद के पास 2 घोड़े लिए खड़ा था। फिर वो पहले वाला नकाबपोश आया और मुझे घर छोड़कर गायब हो गया। तुमने उसकी आवाज तो सुनी होगी, क्या वो झूला था? मुझे नहीं मालूम, पर जो भी था अल्लाह उसका भला करे। अच्छा ठीक है, अब तुम अपने बयान पर दस्तखत कर दो। मैं पढ़ लूं? हाँ जरूर पढ़े पढ़े। अब तो माशाल्लाह बहुत सियानी हो गई है जी। ठोकरें खाने के बाद अल्लाह की कुदरत देखो, शादी के दिन नजदीक आए तो अनवर अंदर हो गया। एक नई मुसीबत। हाय, अगर शहादतें उसके खिलाफ हुई ना तो उसका बचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमें तो पहले ही पता था बाबू खाल्द, जूरा सुनारी को जरूर छुड़ा के लाएगा। यार ऐसे छुड़ाने से क्या फायदा? औरत की इज्जत और आबरू का खून भी कत्ल बराबर होता है बाबू खालिद। पर यार अनवर खामखा अंदर हो गया। अस्सलाम वालेकुम। होके आया कि भाग कर आया? वो खुद आया हूँ। पता क्या, पुलिस को बयान दे के नूरा मर गया। वो नहीं यार, हाँ
पता क्या आपा, नूरे को किसने कत्ल किया? उसके सके भरा सरवर ने। नहीं। हाँ, और पुलिस ने पकड़ लिया उसको। ये कैसा वक्त आ गया? आप सच कहती थी आपा, आप सच कहती थी। अल्लाह ताला यहाँ या वहां जरूर इंसाफ करता है। आपा रिहा हो के आया, कोई हलवा शलवा? हाँ आपा। मैं अभी हलवा बना देती हूँ, सूजी ला दे बस। जा जीरू, सूजी लेके आ। मैं अभी लेके आया। सूजी लाना, कोई बुरी खबर ना ले आना। आ जाओ भी आ जाओ। अपने अंदर जुर्रत और हिम्मत पैदा करो। वो कैसे? एक तो तुम इस कमरे से बाहर निकलो, कोई कोर्स ज्वाइन कर लो, और कुछ नहीं तो बीएड ही कर डालो। देखो फरा, वक्त का कुछ पता नहीं चलता। मेरे डैडी मेरे फाइनल का रिजल्ट आउट होने से पहले ही एक्सीडेंट का शिकार हो गए, लेकिन मैं मम्मी और बहन भाइयों का सहारा तो बन सकती हूँ। तो ठीक है, कंप्यूटर कोर्स कर लेती हूँ। हाँ, ये बहुत अच्छा है, और फिर हुनर का होना जरूरी है। लेकिन उस मुसीबत से कैसे जान छुड़ाऊं? सैलाब तो अब सर तक आ गया। मुसीबत? खालिद भाई से मुलाकात पर तुम रजामंद नहीं हो। कुछ नहीं हो सकता, डूबने को तैयार हो जाओ। नैना प्लीज कुछ करो ना। ओके, अगर तुम इतना इंसिस्ट कर ही रही हो तो मैं खालिद भाई से तय कर लूँगी। उनसे बाहर कहीं मिलते हैं, बात करते हैं, और फिर तुम मम्मी को साफ साफ बता देना। और अंकल तो पहले ही तुम्हारे हक में है। अंकल, पीर मुराद अली और वारिस से होशियार हैं, बहुत फ्रॉड लोग हैं। मेरा भी यही अंदाजा है। हो सके तो उनके कब्जे से हमारी जमीन छुड़वाने में मदद करें। अदालत का फैसला भी मौजूद है, उसके बावजूद उन्होंने कब्जा नहीं दिया। और ऐसे बंदे बिठाए हुए जो हर वक्त लड़ने मरने पर तैयार रहते हैं। खालिद, तमाम डॉक्यूमेंट्स और अदालत का फैसला मुझे दिखाओ। अदालत अपने फैसले की इम्प्लीमेंटेशन का इंतजाम कर सकती है। ठीक है अंकल, आपा की शादी के बाद मैं डॉक्यूमेंट्स आपको पहुंचा दूंगा। अंकल, मैं चाहता हूं कि नूरे की बीवी, कुब्बे की बीवी और नची को पूरा इंसाफ दिला सकूं। भाई, मैं तो पहले भी कई बार कह चुका हूं, तुम्हारा शौक और जज्बा तुम्हें एक दिन बहुत बड़ा वकील बना देगा। महज वकालत से मेरे इरादों की तकमील नहीं होती अंकल। हवालात में रह के मैंने फैसला किया था कि ताकत का मुकाबला ताकतवर बनकर ही हो सकता है। तो क्या जूडो कराटे सीखने का इरादा है? नहीं अंकल, फलक शेर और वारिस अगर इलेक्शन जीत गए ना तो वो और ताकतवर बन जाएंगे। मैं चाहता हूं कि मैं उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ूं। बासु और अनवर का भी यही इसरार है। भाई, ये जो हालात और मामलात है ना, इनको सुधारने का, मेरे अपने ख्याल में इनको सुधारने का बेहतरीन तरीका ये है कि तुम जैसे पढ़े लिखे और लोगों की फलाह का जज्बा रखने वाले नौजवान सियासत में आ जाए। पर अब्बा जी इसे अच्छा नहीं समझते, वो इसे कांटों भरी राह समझते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये राहें पुरखतर हैं। अब देखो ना, ऊंची उड़ान के लिए बादे मुखालफ से तो टकराना होता है। मेहनत और तकलीफ के बगैर कोई कामयाबी मुमकिन ही नहीं है। अच्छा अंकल, अब मैं चलता हूँ। वो कुछ दोस्तों को दावतनामे भी देने, और आपने शादी में जरूर आना है। मैं जरूर आऊंगा, घर होके जाना। वो अंकल, घर पे मेरा क्या काम? मेरा तो काम दफ्तर से है। अच्छा, अपनी आंटी की बातों से खफा हो। बस अंकल, इजाजत दे मुझे। मैं भी चल रहा हूं, साथ ही चलते हैं। लो भाई, चलो। आओ। वारिस बेटा, इतने सारे तोहफे, चीनी, चावल, घी, तुमने तो तकल्लुफ़ वाली हद कर दी। खालाजान, हम कौन सा खरीद कर लाए हैं? घर की चीजें हैं। पीर साहब तो आपके लिए साल भर की गंदम भी भिजवा रहे हैं। ना ना बेटा, ना, ऐसी तकलीफ की कोई जरूरत नहीं है, बस यही बहुत कुछ है। खालाजान, आप गांव आइए ना। हाँ बेटा, आएंगे। मैं चाहती थी कि पहले पीर साहब आके निशानी कर जाए,
फिर हम हाजिर हैं। जी वो हम जल्द आएंगे। बात यह बेटा कि और भी लोग होते हैं ना पूछने वाले। जी वो तो होता ही है जी। बस एक बार कहीं बात तय हो जाए ना तो सबके मुंह बंद हो जाते हैं। जी बिल्कुल। आओ आओ नैना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। यहाँ बैठो मेरे पास। वारिस से नैना डॉक्टर नहीं है, मेरी फरा की सहेली, मेरे पास ही यहाँ रहती है। मुझे वारिस कहते हैं जी। अच्छा अच्छा अच्छा, वारिस साहब, इसका मतलब आप भी चायवाला के रहने वाले हैं? बग्गू, सब काम चौपट हो गया है। नूरे के कत्ल के इल्जाम में सरवर का चालान हो गया है। अब कुबे के कत्ल की तफ्तीश होगी। तुम अपने बीवी बच्चों को लेकर किसी ऐसी जगह चले जाओ जहां पर पुलिस तुझे तलाश ना कर सके। अगर तुम यहाँ रहे तो कुबे के कत्ल और सुनारी के अगवा के मुकदमों में फंस जाओगे। वो तो ठीक है जी, मगर हवेली और माल डंगर की देखभाल कौन करेगा? मज़ारा तो लूट मचा देंगे। जो होता है होने दो, तुम अपनी खैर मनाओ। कई दिन हो गए ट्रैक्टर चोरी हो गया, पूरी भैंस को काला अड़ गया और कुत्तों वाले खूह के आखिरी कुत्ते किसी ने कुचला दे दिया। हाँ, वो खूह और कुत्तों से याद आया कि कुत्ता मर गया? नहीं चौधरी जी, बेचारा बहुत तड़फ रहा है, बहुत तरस आता है। तरस आता है? कुबे जुलाई पर तो नहीं आया था। वो तो जी सब। अच्छा, अगर कुत्ता रात को मर जाए ना तो उसे मजार वाले कुएं में किसी भी वक्त जाकर फेंका ना। लेकिन उसका पानी तो लोग पीते हैं जी। इसीलिए तो कह रहा हूँ, और भी मजेदार हो जाएगा। और सुनो, जाते हुए कोई खर्चा वर्चा लेते जाना। अब जाओ शाबाश। फरा, आज हमने पागल खाने का विजिट किया। तो कोई पागल पसंद आया? हम पसंद तो आ गया है तुम्हारे लिए। कौन? वे खालिद भाई। तो क्या वो वहां पहुंच गए थे? हाँ, मगर पागल होकर नहीं। दरअसल वो अपने गुमशुदा भाई की तलाश में वहां आए थे और चूंकि मैंने उनकी तस्वीर पहले ही देखी हुई थी इसलिए फौरन पहचान गई। लेकिन अम्मी के सलूक ने उन्हें इस कदर नाराज कर दिया है कि अब वो शायद यहाँ कभी नहीं आएंगे। अगर लगन सच्ची हुई तो वो जरूर आएंगे। पागल, ये शायर लोग बड़े खुददार और एहसास होते हैं। तुम उन्हें एक मरतबा बुला कर तो देखो। कैसे बुलाऊं? देखो फरा, तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, तुम कोई भेड़ बकरी तो हो नहीं जिसे घर वाले जब चाहे हाँक दें। तुमने कुछ कहना था ना। क्या करती? अम्मी ने मोहलत ही नहीं दी। वो क्यों मोहलत देती? भी उन्हें मिल प्लाजे वाला दामाद और नोट दुगने करने वाला समझी जो मिल रहा है। नैना प्लीज तुम कुछ करो ना। अगर वो बहन की शादी के लिए गांव चले गए तो क्या पता वापस ही ना आए। थोड़ी सी हिम्मत करो फरा, अपने जायज हक के लिए कोशिश करना कोई गुनाह तो नहीं है। तुम ऐसा करो, मेरे साथ उनके घर चलो, दोनों मिल बैठेंगे और कोई हल ढूंढ निकालेंगे। नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। तुम्हें कोई खा नहीं जाएगा। वो क्या कहते हैं, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। ओहो, ठीक है फूंक लेना, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। नहीं, कोई और हल सोचो, मैं वहां नहीं जाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ कि इतवार को अकेली ही उनके घर चली जाती हूँ। अकेली? हाँ, इसमें हर्ज ही क्या है? भी वो मेरा भाई और होने वाला बहनोई है, और इस घर का नमक भी तो हलाल करना है ना। या अल्लाह, तो ये इम्तिहान क्यों बनाए तूने? कौन है भाई? आजा, दरवाजा खुला भाई। अब कौन है यार, क्यों अंदर नहीं आते? वालेकुम अस्सलाम। क्या यहाँ खालिद साहब रहते हैं? जी रहते हैं। फिर तो वो
कहाँ है? ओए वो यहाँ से चला गया। चले गए? खैरियत तो है, आप रो रहे हैं? कहाँ चले गए? मैं खालिद को नहीं रो रहा, मैं रो रहा हूँ अपने नसीबों को। खालिद भाई ठीक तो है ना? अच्छा 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 अच्छा, तो आपके वो खालिद भाई हैं? तो फिर आप अंदर रहिए, बेफिक्र हो गया है, आपका अपना घर है। बैठ। एक मिनट बस। वो दरअसल हमारा जो मालिक मकान है ना यहाँ का, इंतहाई शक्की आदमी, इसीलिए मैंने दरवाजा खोल दिया। हाँ जी, तो अब आप बताइए कि आप क्या खाएंगे? आपने बेतकल्लुफ होकर बताना है। घर में तमाम चीजें वाफर मिकदार में मौजूद हैं। भिंडी, आलू, टिंडे, काला धनिया, लाल धनिया। लाल धनिया तो नहीं होता होगा, चले खैर। वैसे मैंने आलू बड़ियाँ चढ़ाई हुई, आप आलू बड़ियाँ समझती हैं ना, और बस रोटियां। मैं महज खालिद साहब का पूछ रही हूँ। खालिद साहब? अभी तो आपने खालिद भाई कहा था। अजी वही ना, खालिद भाई का पूछ रही हूँ मैं। अच्छा, खालिद भाई जी। तो क्या वो गांव चले गए? गांव नहीं चला गया, वो गया है गुलबर्ग हरीसा वरीसा खाने के लिए। ओह आई सी। तो कब तक लौटेंगे? ये बड़ा मुश्किल सवाल है, अल्लाह जाने कब लौटता है वो। मुझे एक बात तो बताएं, ये सारे सवाल तो आप ही पूछती जा रही हैं, एक सवाल मैं भी आपको पूछता हूँ। जी जी। आप ये बताएं कि आप कौन है? ओह नाइस क्वेश्चन, है ना? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। मेरा नाम नैना है। नैना? नैन तारा। नैन तारा? फरा की दोस्त। और अच्छा आप अच्छा अच्छा, हमीद साहब है ना? और नहीं जी, साहब कहाँ, सिर्फ हमीद हूँ जी मैं बस। तो इसका मतलब है कि आपसे भी बात हो सकती है। अच्छा, तो फिर बात आप ही चलाएंगी? क्या मतलब है आपका? मैं फरा और खालिद भाई की बात कर रही हूँ। हाँ हाँ, मैं भी फरा और खालिद भाई की बात कर रहा हूँ। अब देखें ना, इस तरह की बात, अब यहाँ अगर मेरे पास पैसे होते ना, तो यहाँ से बाहर निकलकर राइट हैंड पर एक बिल्कुल नया रेस्टोरेंट खुला है, वहां आपको मैं एक कप ऑफ टी ऑफर करता और फिर वहां पर टेबल टॉक करते। लेकिन चूंकि पैसे नहीं हैं तो बस। कोई बात नहीं, मेरे पास पैसे हैं, चलिए वहीं चलते हैं। वाकई? हाँ। होटल को गोली मारे। आप मुझे सिर्फ एक 5 रुपये अनायत फरमाएं, मैं अभी जाके यहाँ से 2 रोटियां लेके आता हूँ। अच्छा अच्छा। और ये आपके 5 रुपये मुझ पे उधार हैं। ठीक है, वापस कर दूंगा करीब। मेरा ख्याल है ठीक है। 2 रुपये जी? आलू बड़ियां खिला रहा हूँ आपको, मेरे हाथ की पकी हुई। 5 रुपए 2 रोटियां, देखे ना। ठीक है, आप मेहमान है, लेकिन अब 5 रुपए तो आपको देने ही जी जी जरूर। ये अब 2 रुपए रखें, मैं ऐसी बात नहीं करता बिल्कुल। ठीक है। पूरे 5। मैं बस अभी रोटियां लेकर आता हूँ, दरवाजा खुला है। जी जी। आप बिल्कुल नहीं घबराना। ठीक है। हाल का लेट हुआ है। आप खुद अंदाजा करें, वो पहले ही कितने बड़े क्राइसिस से गुजर चुकी है और अभी दूसरी मुसीबत पीर साहब वाली नाजिल हो गई है। अगर खालिद भाई यूं ही रूठे रहे तो फरा कैसे निकलना मुश्किल हो जाएगा। वैसे मुझे आप एक बात बताएं, जब फरा की अम्मी खालिद के साथ सही तरह पेश नहीं आएंगी तो वो उनके घर क्यों जाएगा, कैसे जाएगा, मुझे ये बताएं। हाँ ये तो है, आंटी माल दौलत और ओहदे को बहुत अहमियत देती हैं। आप तो नहीं देती ना। क्या मतलब है आपका? और वैसे ये जो आप गुस्से वाले लोग को देती हैं ना, मेरा तो ईमान से फ्यूज ही उड़ जाता है। वैसे मेरा ख्याल है आंटी को टैक्टफुली डील करना पड़ेगा। हाँ सही कहती हैं, क्या कहते हैं ना कि जैसा मुंह वैसी चपेड़। मुझे आप ये बताएं कि जिस बंदे के पास साइकिल है वो पजारो कहाँ से लाएगा? आज नहीं, लाने की जरूरत नहीं है। जो लोग ख्याली पुलाव पकाने के आदी हों उन्हें ख्वाब दिखाए जा सकते हैं। मुझे तो आप भी ये ख्वाब ही लग रही हैं। ऐसा लगता है कि जैसे मेरी आंख खुलेगी आप गायब हो चुकी होंगी और मैं यहाँ अकेला बैठ के आलू बड़ियां खा रहा हूँ। आप क्या इधर उधर की बातें ले बैठते हैं। वैसे आंटी को खालिद भाई के सुनहरे मुस्तकबिल का ख्वाब दिखाना मेरा काम है। वैसे छोटा मोटा कोई हमें गरीब सा एक
ख्वाब मेरे लिए भी बचा के रखिएगा। ना 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 ना, आप ख्वाब ना देखा करें। क्यों जी? तबीरें उलट निकलती हैं। और उसका मेरे पास बंदोबस्त है जी। उसका बंदोबस्त ये है कि बंदा ख्वाब ही उल्टा देखे तो तबीर होगी ना खुद ब खुद सीधी। कैसा है? आप दिलचस्प आदमी हैं। और बस जी, मैं भी पिंडी के करीब ही रहता हूँ ना। अच्छा अच्छा। और 2 साल पहले मैं भागकर यहाँ आया हूँ। क्यों? इसलिए कि मेरे घर वाले मेरी जबरदस्ती शादी कराना चाहते थे। तो इसका मतलब आप शादी से डरकर भाग गए? इसलिए कि जब मैं लड़की को देखने उसके घर पहुंचा, मैंने उसकी वालदा को सलाम किया। अच्छा। बुरा मान गई। मगर क्यों? इसलिए कि वो लड़की की वालदा नहीं थी, तो लड़की खुद थी। My God। आप मेरी इतनी सीरियस सूरत हाल पे हंस रही हैं। शाबाश। आपको मेरी वजह से बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। अगर उस दिन आप रेलगाड़ में ना जाते या सब कुछ सच सच बता देते तो आपको इतनी तकलीफ तो ना उठाना पड़ती। ये तो कुछ भी नहीं, मैं तो तुम्हारी खातिर बहुत कुछ कर सकता हूँ। ये घड़ी मैं इस्लामाबाद से आपके लिए लेके आई हूँ। नैना ने कहा था बहुत अच्छा गिफ्ट है, हर वक्त दिल की तरह टिक टिक करती रहेगी और मेरी याद दिलाती रहेगी। खामखा तकलीफ की आपने, मगर मेरी ज़िंदगी का ये सबसे कीमती तोहफा है। थैंक यू। सुना है गुलबर्ग में आपके जानने वाले लोग हैं। किस शक में पड़ गई? बहुत अच्छे लोग हैं। मैंने कहा था ना कि मैं पेंडू हूँ, एक दफ़ा जिसे पसंद कर लिया सो कर लिया। फिर भी अगर ऐसी कोई बात है तो मैं आपको रोकूंगी नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। आपा का निकाह एक दफ़ा हो जाए तो मैं उन्हें आप लोगों की तरफ भेजूंगा ताकि सारे शकूक हमेशा के लिए दूर हो जाए। पर ये अम्मी के सर से पीर साहब का जादू कैसे उतरेगा? वो अंकल को तो मैंने बता दिया था, उन्हें भी बता दूंगा कि वो बहुत फ्रॉड लोग हैं। तुम फिक्र ना करो। अच्छा एक बात तो बताएं, ये आपके दोस्त हमीद साहब क्या वाकई बहुत गरीब है? इन्होंने कभी अच्छा खाना नहीं खाया? बकवास करता है, बड़ा बदमाश है। वो पैसे उसके पास थे, वो वैसे ही मुझ पर रोब जमाना चाह रहा था कि लड़की ने उसकी खातिर तवाज़ो की। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा ये घड़ी मैंने आपको बांधने के लिए दी। वो मैं घर जाके बांध दूंगा। नैना अल्लाह जाने किनारे पे अकेली बैठी क्या कर रही होगी। बाबू जी कैसे जाने? एक तस्वीर उतारना चाहता हूँ आपकी। दाल जोड़ी जा सकता है, तस्वीर ना उतार। नहीं जी एक तस्वीर चाहिए जी आपकी। तस्वीर ना उतार। नहीं तस्वीर उतारने देना। तस्वीर ना उतार। अरे वो देखें नैना साईं के पास बैठी हुई है। अरे ये तो
चाचा हयात है अपना? कौन चाचा हयात? चाचा हयात? चाचा हयात मर गया, साई दाल रोटी। तू बाऊ खालिद है? हाँ चाचा, तू यहाँ क्या कर रहा है? चल मैं तुझे घर ले चलूं। मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, यही मेरा घर है। दारी ठीक है? हाँ चाचा। तेरा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। इस झूठ की नगरी में तू सच्चा और बहादुर इंसान है। अल्लाह तुम्हें लंबी हयाती दे। चाचा अगर तू गांव जाना चाहता है तो मैं तुझे ले चलता हूँ। नहीं, अल्लाह तुझे ऊंचा ओहदा दे। जा, तुझे वजीर बना दिया, वजीर बना दिया, वजीर बना दिया। अरे, वजीर बनने की मुबारक हो खालिद भाई। ये तो कोई बहुत ही पहुंचे हुए बुजुर्ग लगते हैं। चलो चलें।